सभी को जय हिंद। मैं सुबेदार वीटी नायर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। आज का विषय है ऑडिट रिपोर्ट फिनंशियल ईयर 2023-24। जैसे आप सभी को पता है, हमारे एसोसिएशन जो 10 साल हुए हैं, हर साल इनका ऑडिट होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा। और रिपोर्ट जो है हम एजीएम के करीब 10 दिन पहले हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अपलोड करते हैं, ताकि एजीएम में आने वाले भी जो नहीं आ रहे हो सब एक हमारे जो ऑडिट रिपोर्ट को ठीक से पढ़ें। अगर किसी को कोई शक रहता है तो एजीएम में जब इसका व्याख्यान करते हैं पिछले जो भी फिनंशियल ईयर का, तब अपना सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो र्यूमर निकलते हैं कि इनका कभी ऑडिट नहीं हुआ, ऐसा करके बीच बीच में मैसेज आता है, वो सब झूठा है। तो सीधा आपको ले चलते हैं इस साल का, यानी पिछले 2023-24 का जो फिनंशियल ईयर हुआ है उसका ऑडिट रिपोर्ट जो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। इसलिए मैं अपने सदस्य जो भारत नेपाल में रहते हैं उनके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। हम चलते हैं सीधा ऑडिट रिपोर्ट पर। ये जो आप देख रहे हैं ये है ऑडिट रिपोर्ट है। ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अरुणाचलम एंड एसोसिएट्स द्वारा करते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक ग्रुप है। देखिए, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट कहते हैं, या कोई कंपनी होता है इंडिपेंडेंट, या जो एसोसिएशन है उसका एक प्रोसीजर के ऊपर जो है चलता है। ये है, देखिए, ऑडिटर्स का जो है मोबाइल नंबर भी है इस अकाउंट में। ये शायद हिंदी नहीं आता है, अंग्रेजी में कुछ सवाल जवाब भी कर सकते हैं हमारे असम राइफल जो एसोसिएशन का वो करके। ये है, देखिए, टू द मेंबर्स ऑफ असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन। इसका ओपिनियन ऐसा करके डिटेल में वो बताते हैं कैसे हमने ऑडिट किया करके। We have audited the standalone financial statement of Assam Rifles Ex-Servicemen Welfare Association, which comprise the balance sheet। इसमें क्या क्या ऑडिट होता है देखिए, एक तो बैलेंस शीट होता है एज एट 31 मार्च 2024, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी मिलेगा आपको इसमें, एंड द रेसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलेगा फॉर द ईयर देन एंडेड, एंड नोट्स टू द फिनंशियल स्टेटमेंट्स, उसका नोट्स वगैरह भी आएगा। तो पूरा पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, इसको डाउनलोड कीजिए। जो मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में फॉरवर्ड किया होगा उनको पूरा आप स्टडी कीजिए इसके बारे में, ठीक है ना। ये क्या क्या चीज़ है, पूरा इसको रिपोर्ट लिखने के बाद में ऑडिटर जो है इसमें साइन करते हैं। देखिए, फिर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑडिट एंड द फिनंशियल स्टेटमेंट, जो लीगली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। ये जो भी रजिस्टर्ड जो एसोसिएशन है, जो कंपनी है, हमारे जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है उसमें लिखा हुआ है कि इसका फिनांस स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। वो हम पिछले 10 साल से फॉलो कर रहे हैं। देखिए, और लास्ट में जो है ये साइन करते हैं, देखिए, जो ऑडिटर है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इसको मैं थोड़ा आपको फिगर बता दूं। ये देखिए, ये है बैलेंस शीट, जैसे बताया बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2024 से हमारा क्या फिनंशियल था। देखिए बैलेंस शीट, ये कैपिटल फंड जो दो हमारे जो एफडी है उसमें एक अकाउंट में है 40,78,381 रुपया, दूसरे में है 36,51,253 रुपये जो दिखा रखा है, और प्रोविज़न ऑफ टैक्स, ऑडिटर्स फीस वगैरह सब जो भी दिखा के टोटल है। देखिए 77,49,782, आप उसमें चेक कर सकते हैं। एसेट्स जो है, जो हमारा प्रॉपर्टी है, जो एसोसिएशन का ऑफिस में है, कंप्यूटर वगैरह है, जो मेरा जो डेस्कटॉप में जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी ये एसोसिएशन का है। ये है आपका 56,485 रुपया का तो हमारा ये एसेट है। और ये करंट एसेट्स में आ जाता है कैश एंड इक्विवेलेंट जो बैंक में है, जो मैंने पूरे ऊपर बताया। देखिए 71,98,782 रुपया दिखा रही। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस जो 15,000 जो दिखा रहा है, ये हमने जो ऑफिस रेंट है उसका एडवांस दे रखा है हमने 15,000 रुपया, वो भी एसेट में आते हैं क्योंकि हमारा पैसा कहीं किसी के हाथ में जमा है। और करंट एसेट जो ये 4,79,000 थे, ये है हमारे बैलेंस जो एसबी सेविंग्स जो बैंक है अकाउंट में है, टोटल है 77,49,702 रुपया 7 पैसा। देखिए, ये है हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा। और फिर आता है, देखिए, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड, जो इनकम और एक्सपेंडिचर जो मार्च 31, 2024 का जो फिनंशियल एंड हुआ है। देखिए, इसमें है पार्टिकुलर्स वगैरह आते हैं। मेंबरशिप फीस देखिए, पिछले एक साल जो फिनंशियल ईयर में मिला था हमको 5,71,17,000 ये मिला है। और एफडी इंटरेस्ट जो हमने बताया बैंक में एफडी है उसका इंटरेस्ट है 4,41,000 वगैरह। और जो बैंक इंटरेस्ट जो रनिंग जो सेविंग्स बैंक से हमको 10,500, टोटल हमारा इनकम कितना था देखिए 9,68,000
692 था। और ये जो हेड एक्सपेंडिचर है देखिए, ऑनरेरियम एक्सपेंस देखिए 4,71,000 था। यही है, सभी लोग को काफ़ी कंप्लेन करते हैं लोग, लेकिन जो एसोसिएशन है, जो भी काम करते हैं, उनको एक ऑनरेरियम देना है। जो हमने पहला जो एजीएम हुआ था त्रिशूर में, हमारे जो पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक सर, क्यों तब तक हमारा कोई नहीं था जो भी ऑनरेरियम, उन्होंने ऑफिस आया हमारा, जो भी कार्य देखा उन्होंने, तब उन्होंने ही बोला था कि ये रूम रेंट जो आप ऑफिस कर रहे हैं साहब, इसका भी रेंट लीजिए। तो तब से हमारा जो है स्टार्ट हुआ था पहला एजीएम के बाद ऑनरेरियम। देखिए ये पूरा रेजोल्यूशन पास हो रखा है एजीएम में, ऑफिशियल है और लीगल है। लेकिन जो 4,71,000 कुछ ज़्यादा है, तो मैं जैसे आप सभी को बताया कि मैं जनरल सेक्रेटरी से रिज़ाइन देने जा रहा हूँ। मेरा 15,000 है महीना में मेरे को मिलता है, और नेशनल सेक्रेटरी को 10,000 मिलता है महीने में, ट्रेशरर को 8,000, ऑफिस सेक्रेटरी को 8,000, यानी 41,000 रुपये महीना खर्चे। देखिए ऑफिस जो रेंट है इसमें लिखा है, देखिए ऑफिस रेंट ये जो है 6,000, ये अलग है इसका एक्सपेंडिचर, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। और मैं औरों का भी मैं ऑनरेरियम इस बार थोड़ा कम कर रहा हूँ 10वां एजीएम में, और ताकि ये देखा अच्छा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो मैं दिल्ली जाता हूँ कोर्ट में, इधर उधर जो भी ट्रैवल करने जाता हूँ, बायर जाता हूँ मैं, उसका एक्सपेंडिचर है देखिए 2,22,000। ये भी कुछ ज़्यादा होने का कारण है, आपको एक चिट्ठी दिखाता हूँ मैं अभी। ये जो पिछले साल हम जब दिल्ली गया था, ये है, पहले हम LOR में रहते थे तो खर्चा काफ़ी कम होता था, होटल में दाम ज़्यादा है, टैक्सी का खर्च ज़्यादा है। पहले क्या करते थे हम, केवल आने जाने का खर्च होता था, LOR गाड़ी भेजते थे एयरपोर्ट में, हम LOR में जाते थे, वहाँ हमारे रूम हुआ करता था, खाना जो भी है, मतलब वो एक्सपेंडिचर हमको एसोसिएशन से माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ता था। लेकिन नायर सर, आप सभी को पता है, पिछले डीजी के साथ हमारा थोड़ा रिश्ता ख़राब था। तो 11 जुलाई 2023 का चिट्ठी है देखिए, कमांडेंट बीजू के शाम को मैंने लिखा था, रेसिडेंट असिस्टेंट डायरेक्टर बोलते हैं LOR में, एकोमोडेशन एट LOR। मैंने ये 3 जो हमारे पैटर्न इन चीफ, हमारे प्रेसिडेंट और मैं, तीनों के लिए कुछ एकोमोडेशन के हमें माना था। ना ही इस चिट्ठी का इन्होंने कोई जवाब दिया, ना ही मेरा फ़ोन उठाया। स्पष्ट है कि DGR से जो है उनको कोई डायरेक्शन मिला होगा। तो ये मैं जनरल कार्निक सर से मैंने भी बात किया था, तो उन्होंने कहा कि आप DG साहब को चिट्ठी लिखिए, ताकि अभी जो है हमारा अच्छा माहौल है, DG साहब हमें समझते हैं। तो जब दिल्ली हम जाएंगे तो LOR में रहने की मैं कोशिश करूँगा, एक ईमेल भेजूँगा मैं DG साहब को, ताकि हमारा खर्च जो है थोड़ा बचत हो जाएगा। ये इतना जो जवान का पैसा है देखिए, एक तो हमारा पेंशन कम है, जो 600 जो 300 रुपये हम जो लेते हैं, हमारा जो 600 में से 300 ही आता है हमारे पास, 200 डिस्ट्रिक्ट यूनिट रखते हैं और 100 जो है ये हम वहाँ पे रखते हैं। अच्छा, इसलिए थोड़ा हमारा एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो इसमें देखिए पिछले जो फिनंशियल ईयर में 9,64,000 इतना तो हमारा खर्च हो गया देखिए, जबकि टोटल था इनकम हमारा 9,68,000, यानी कि बैलेंस केवल 4,000 है। देखिए इसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफ़र टू जनरल फंड, 4,000 ही है देखिए। तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा हुआ था खर्च पिछले बार। और ये इसके बाद आ जाता है देखिए रेसिप्ट्स एंड पेमेंट फॉर द ईयर, ये आप देख लीजिएगा, समय ज़्यादा हो रहा है तो ये पूरा देखिए हमारे पास हिसाब किताब होता है। ये देखिए ये है इसमें नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, पूरा जो है अकाउंट का हिसाब किताब। ये है आपका जो हमारा प्रॉपर्टी है उसके बारे में है। ये देखिए फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह का डिटेल है। यानी कहने का अर्थ ये है, देखिए ये TDS जो हम लोग जो इनकम टैक्स एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी देते हैं। देखिए हमारे पास पैन कार्ड है, आपको देखें ये है, देखिए परमानेंट एसोसिएशन का पैन कार्ड दिखा रखा है। तो ऑफिशियली जो है हम पूरा इनकम टैक्स जो भी हमारे जो लायबिलिटी है सब हम काम करते हैं। देखिए एनुअल फिनंशियल ईयर जो है, एनुअल 2024-25 का जो असेसमेंट ईयर बोलता है इसको, ये टैक्स का ये हम लोग जो ऑनलाइन जो सबमिट करते हैं हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसका डिटेल है देखिए सब कुछ। मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है, आप देखे होंगे हमारे आरेवा ऑल इंडिया बिल्कुल लीगल, केवल कहने के लिए लीगल नहीं, हर काम इसका लीगल है। या ये देखिए ये है हमारा पैसे का हिसाब किताब जो मैंने आपको बताया दिखाया है। इसमें कोई लोग जो र्यूमर जो फैलाते हैं कि एसोसिएशन जो है ऑडिट ही नहीं करता, अभी तक अकाउंट ऑडिट ही नहीं हुआ है पिछले 10 साल, ये वो लोग बोलते हैं जिसको जो नेगेटिव थॉट रखते हैं। और इसके ऊपर देखिए अभी 10वां एजीएम में जाके चर्चा होता है, ट्रेशरर इसको पढ़ के बताते हैं। इसके अलावा 90 पेज का तो अलग डिटेल है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे बारे में टूर का लगा रखा है 2,22,000, कब गया था नायर साहब, कौन सा होटल में रहा, कितना किराया उन्होंने दिया, पूरा बिल हमारे पास है। उसके अलग अलग जो है डिटेल,
कोई भी चेक कर सकता है, ये ट्रेशरर के पास होगा वहाँ पे, इतना मोटा सा किताब है वो ऑडिट का 1 साल का। ये तो मैंने छोटा दिखाया आपको मोटे तौर पे। तो आप लोग जो है अब समझ गए होंगे आरेवा ऑल इंडिया किस तरीके से काम करते हैं, जिसका मेंटर रहा हो जनरल सुशील कुमार, जिनका पैटर्न इन चीफ जनरल कार्निक सर है। तो क्या वो बिना ऑडिट का छोड़ेंगे? नहीं। और मैं तो खुद इंश्योर करता हूँ कि इसका प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। हर एक जवान जो भी पैसा देता है उसका कंप्लीट डिटेल होना चाहिए। इसके अलावा मैं बताऊं, जो कि डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट यूनिट में जैसे मैंने बताया 200 और 100 रुपये जो रखते हैं, उनका इंटरनल ऑडिट होता है। वह जो है एजीएम में लेकर आएंगे, पूरा डिटेल वहाँ पे चेकिंग होता है। इसके अलावा एक अकाउंट में आपको बताया कंटिजेंसी फंड, जो उत्तराखंड में हमारा जो नेशनल सेक्रेटरी और एक सुबेदार साहब उसका करते हैं, उसका भी कंप्लीट जो डिटेल, जब ये अभी एजीएम के लिए जो आप लोग डोनेशन दे रहे हैं, वहाँ पे एजीएम में जो खर्च होगा उसका आपने देखे होंगे, जो कमिटी बैठता है वहाँ पे 2 एयर कट ऑफिसर है, जो एक चेयरमैन है, जो वाइस चेयरमैन है, वहाँ अलग अलग कमिटी बना रखा है, पूरा डिटेल देखता है जो भी है, जो कंटिजेंसी फंड का इतना रिसीव हुआ है और इतना खर्च हुआ है, पूरा हमारे पास क्या है, कागज़ कंप्लीट ऑडिटेबल है, कहीं भी स्लिप नहीं होता है पैसा। आप लोग बिल्कुल जो है ये समझ लीजिए कि जो एसोसिएशन में कोई हेरा फेरी नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सही है, एक्चुअल में भी है। देखिए आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।